आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। या वर्ब फॉर्म्स। इसका अर्थ होता है क्रिया के रूप। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ना और क्रिया के विभिन्न रूप को समझना, उसको याद करना काफी जरूरी है। साधारणतः वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, 5 रूप होते हैं। V1, V2, V3, V4, V5। V1 को हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म कहते हैं। बेस फॉर्म यानी मूल रूप, या इसे हम लोग प्रेजेंट रूप भी कह सकते हैं, वर्ब का प्रेजेंट रूप। दूसरा, यह वर्ब का पास्ट रूप है, या इसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, अर्थात वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और पांचवा जो है वह वर्ब का एस या ईएस फॉर्म होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। V1 जो क्रिया का मूल रूप होता है, V2 जो पास्ट होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग, और V5 वर्ब के साथ एसईएस का प्रयोग। किसी भी वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग करके V4 बना सकते हैं, या मूल क्रिया में एसईएस जोड़कर हम लोग उसको V5 बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें V1, V2 और V3 को याद करना है। किसी वर्ब का V1, V2 और V3 का रूप हम लोग कैसे बनाते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। V1 से V2 और V3 बनाने के कुछ नियम हैं। उसमें से पहला नियम है, अधिकांश वर्ब के अंत में हम लोग डी या ईडी जोड़कर, ईडी या डी जोड़कर हम लोग V2 और V3 बनाते हैं। जैसे लाफ, लाफ का LAUGH ईडी, V3 LAUGH ईडी, यानी इसमें हमने ईडी जोड़कर V2 और V3 बनाया। इसी प्रकार हम लोग और भी दूसरा वर्ड लेते हैं, HELP हेल्प, HELP ईडी,
हेल्प, कॉल, इस प्रकार अधिकांश वर्ब में हम लोग डी या ईडी जोड़कर हम लोग V2 और V3 का निर्माण करते हैं। अब कुछ दूसरे वर्ब पर हम ध्यान दें। यदि किसी वर्ब के अंत में y हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम y को हटाकर IED लगाते हैं और V2 और V3 बनाते हैं। जैसे अप्लाई, इसमें y है, y के पहले l है, इसमें हम लोग IED बना के V2 बनाए। कैरी, IED, IED, इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिसमें यदि y के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो हम y को I में बदलकर ईडी जोड़कर उसको हम V2 V3 बना सकते हैं। यदि y के पहले कोई वॉवेल रहे, y हो और उसके पहले कोई वॉवेल रहे, तो हम सिर्फ ईडी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्ले, इसके पहले वॉवेल है, इसमें हम V2 बनाने के लिए ईडी का प्रयोग किए। स्टे, इसके पहले भी वॉवेल है, स्टेट का प्रयोग किए। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में हम लोग टी लगाकर उसको V2 और V3 का निर्माण करते हैं। टी जोड़कर, जैसे कीप, kept, kept, learn, learned, sleep, slept, burn, creep, craft, craft।
इस प्रकार अनेक सारी क्रियाएं हैं जिसमें हम लोग टी जोड़कर V2 और V3 बनाते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके V2 और V3 एक ही प्रकार के होते हैं। V2 तथा V3 एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे सेल, सोल्ड, टेल, टोल्ड, मेक, मेड, इसी प्रकार कैच, कॉट, बाई, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, बाई, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट आदि बहुत से वर्ब हैं जो कि आपका V2 और V3 एक ही जैसा रहता है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका V1, V2, V3 असमान तरीके से बने होते हैं, वे अनियमित होते हैं। तीनों का भिन्न भिन्न तरह के फॉर्म होते हैं। जैसे राइज, रोज, राइजन, राइट, रोट, रिटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्विम, स्वम, इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। जैसे गिव, डू, स्पीक, डू, डिड, डन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैं आपको आगे की क्लास में मैं श्रेणीबद्ध तरीके से सेट 15 या 20 सेट जो भी हो मैं आपके सामने लगातार मैं लाता रहूंगा, और आशा है आप उसे अगर धीरे धीरे अगर याद करते हैं तब आपको आगे ग्रामर में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, चाहे वह टेंस हो या किसी भी तरह का कोई भी चैप्टर हो, आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू।